Hello guys, I'm Ashok here. Today I'm going to discuss about NEET 2025. As all of you are aware of, NEET 2025 is going to be held on Sunday, May 4. The timing is 2 p.m. to 5 p.m. across most of the cities in India. तो बच्चों एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट एक महीना भी अपने पास बचा हुआ नहीं है और एग्ज़ाम्स आ ही गए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि नीट एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक करें, कौन कौन से कितने अपने को मार्क्स आने चाहिए। और आई ऑल्सो क्लियर वन मोर थिंग बच्चों कि आप बहुत बार देखते हैं कि जैसे आज सी और द चार्ट वॉरियर, यहाँ यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जनरल, SC, ST, OBC, देन जनरल, PH, फिजिकली हैंडीकैप, SC, PH, ST, PH, यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। यार क्वालिफाइंग मार्क्स तो ये तो बहुत कम है। तो एक्चुअली क्वालिफाइंग मार्क्स हैं क्या, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। दोज हु आर बिगनर्स, जो पुराने बच्चे उनको तो पता है, लेकिन जो बिगनर्स वो समझ नहीं पाते कि क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है। जैसे कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी का, उसका 2023 में क्वालिफाइंग मार्क्स था 137 और 2024 में क्वालिफाइंग मार्क्स था 162। दिस इज आउट ऑफ 720। इसका मतलब ये है कि कोई जो बच्चा है जो 720 में से जनरल कैटेगरी में वो 162 नंबर लेके आया था, वो लायक है MBBS, BDS कोई भी कोर्स जो एफिलिएट है नीट से वो करने का। ऐसे अपन देखें तो SC ST में तो और भी कम चला जाता है, 129 नंबर। तो ये नंबर हैं क्या, और हम रियल फैक्ट में देखते हैं तो लास्ट टाइम वी डिड सी, हमने देखा कि कोई बच्चा या बच्ची जिसने 720 में से 650 भी स्कोर कर लिया, लेकिन उसको कोई कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 137 इन 2023 और 162 इन 2024। तो ये है क्या, तो बच्चे समझने का ज़रूरी है कि हमारे देश में, पूरे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो लेस देन 1 लाख है। कितने हैं? 1 लाख से भी कम गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज दोनों मिला दें तो भी 1 लाख से कम ही है। और अपने को पता है कि प्राइवेट कॉलेज की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट महात्मा गांधी इन राजस्थान और निम्स इन राजस्थान और एनी अदर, वो अराउंड 1 करोड़ के आसपास पड़ जाता है। 60-70 लाख से लेके 1 करोड़ तक पड़ जाता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो सरकार ये सिर्फ कहना चाहती है कि जो बच्चा 162 जनरल कैटेगरी में लेके आ रहा है वो लायक है, क्वालिफाई है डॉक्टर बनने का। लेकिन हमारे पास इतनी सीटें नहीं हैं, तो कहीं से या तो पेमेंट सीट पे या विदेश से, आप लोग नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे पैम्पलेट देने वाले आते हैं। तो क्या दिखाते हैं कि आप वहाँ आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन हम सक्षम नहीं हैं, हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आप कहीं और से, या इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से या विदेश में चाइना से, रूस से, है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस, आप जहाँ से चाहें वहाँ से आप MBBS की डिग्री ले सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आपके मान लीजिए 162 मार्क्स भी नहीं है 2024 में। सपोज यू फेल टू गेट 162 मार्क्स इन 2024, तो इसमें क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी MBBS नहीं करेंगे। कितने कॉलेजेस फेक होते हैं जो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप कितने भी मार्क्स आए, वी आर नॉट कंसर्न, आपके मान लीजिए 720 में से 100 नंबर आ गए, फिर भी हम आपको MBBS करा देंगे, तो वो अपने को करना नहीं है। क्यों कि अंत में जब अपन इंडिया आएंगे तो MCI उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि नीट में आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स
162 जनरल कैटेगरी में नहीं थे तो आपने कैसे MBBS का कोर्स कर लिया, और आपके जो 5, 6 या 7 साल जो होंगे और इतना बड़ा अमाउंट वो दोनों खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। अब आप समझ गए होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब जिसके 162 नंबर हैं जनरल में है, 1 who scored 129 in SC category, same about ST, OBC. When I talk about general, physically handicapped, SC, ST और OBC, here the qualifying marks is 129। तो ये जो इतने मार्क्स लेके आया है वो MBBS कर सकता है पैसे दे के, इंडिया से एब्रोड से बुलाए के। लेकिन अपने को इफ यू वांट अ गवर्नमेंट कॉलेजेस, वी नो कट ऑफ इज वेरी हाई लास्ट ईयर, तो इसीलिए काफ़ी देर तक प्रॉब्लम चलता रहा, क्योंकि एम्स में जितनी सीटें हैं, द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर MBBS, उससे ज़्यादा लोग 720 में से 720 मार्क्स ले आए। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ, फिर जाके उसमें रिवाइज रिजल्ट भी आया था। लास्टली व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप नीट के थ्रू कर सकते हैं। तो नीट के थ्रू आप यू कैन गो फॉर MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS, BSMS, वेटनरी साइंस, बैचलर इन फिजियोथेरेपी एंड BSc नर्सिंग। तो सपोज आपके कुछ मार्क्स कम आते हैं तो आप MBBS की जगह BDS भी ऑप्ट कर सकते हैं। या होम्योपैथी का भी आने वाला ज़माना काफ़ी है, आयुर्वेदिक होम्योपैथी की दवाइयाँ जो मीठी मीठी गोलियाँ आती हैं सफ़ेद, वो सब होम्योपैथी में आते हैं। ये भी डॉक्टर होता है जो मीठी गोलियाँ देता है। देन वी हैव वैद्य जी जिसको कहते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होता है वो BAMS, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, वेटनरी डॉक्टर हो गया जो गाय भैंसों को देखता है, फिजियोथेरेपी हो गया। अब लेटली इनको भी डॉक्टर लगाना अलाउड कर दिया गया है, और BSc नर्सिंग हो गया। सो आई एम सो यू हैव गॉट व्हाट आई वांट टू कन्वे। मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है। क्वालिफाइंग मार्क सपोज यू स्कोर 162, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई कॉलेज मिलने वाला है, लेकिन आप कैपेबल हैं यदि, तो यू कैन डू MBBS इन इंडिया और अब्रॉड बाय पेइंग hefty amount. I am sure you must have liked my video. If you like my video, please do subscribe, and best of luck for your exams, which is going to be held on May 4, 2025. Thank you so much.